अद्वियात की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अवाम के लिए एक बड़ा झटका बन गया है। सिर्फ गुज़िश्ता साल फरवरी की अगर बात करें, वहाँ से आम इस्तेमाल की 100 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में औसतन 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और ये इजाफा जो है उस वक्त शुरू हुआ था जब निगरां हुकूमत ने अपनी डी रेगुलेशन पॉलिसी के तहत कीमतों पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी थी, और ये इकदाम अवाम में गुस्से का बाइस भी बन गया। उसके बाद हमने देखा एहतजाज भी किए गए। सरकारी हुकाम ने जो अदविया साज सनद से वजाहत तलब करने का फैसला भी किया था, लेकिन कीमतों में इतना बड़ा इजाफा क्यों किया गया उसका मेरे ख्याल में कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज में ये बताया गया कि जी जो डी रेगुलेशन के बाद बाज़ अद्वियात की कीमतें जो हैं वो 100% तक बढ़ गई हैं, जबकि दीगर में 50% तक का इजाफा हो गया है। कमेटी ने फैसला किया है ये कि अगले माह ऐसे इदारों से वजाहत तलब की जाएगी और डी रेगुलेशन से कबल कंपनियों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के मुताबिक सालाना 7% तक कीमत बढ़ाने की इजाज़त दी थी, जिसके तहत 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 14% मुमकिन था इजाफा, मगर डी रेगुलेशन के बाद ये इजाफा 32% के करीब पहुंच गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है PPMA, उन्होंने आदाद शुमार को किया मुस्तरद और उनका ये कहना है कि भाई हकीकी इजाफा इतना नहीं है, 12 से 15% के दरमियान पर नई मसनूआत में इजाफे से मुतासिर हुए। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है खालिद मिसबाह रहमान साहब, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ ये क्लेम के 30 से 32% इजाफा, दूसरी तरफ उस क्लेम का रिबटल के नहीं जी 15%, 12 से 15% इजाफा हुआ है। हकीकी इजाफा कितना हुआ है दवा अद्वियात की कीमतों में सर? जी सलाम जी। जी देखिए, इसमें दो चीज़ें पहले हमें समझनी चाहिए कि डीरेगुलेशन जो हुई थी वो उन अद्वियात में हुई थी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल ड्रग लिस्ट के बाहर मौजूद हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल इदारा है, वो हर साल एक लिस्ट इशू करता है जिसको वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट कहते हैं, या आम जी। जुबान में हम उनको कह सकते हैं जान बचाने वाली अद्वियात जो हर वक्त हर मौके पे मैसर होना ज़रूरी हैं किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान भी उसी लिस्ट को फॉलो करता है और पाकिस्तान में उस लिस्ट का जो हुजूम है, पाकिस्तान में 450 से ज़्यादा अद्वियात जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, वो उस लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम अपने हमसाया ममालिक देखें, इंडिया, बांग्लादेश, तो इंडिया में 350 के करीब और बांग्लादेश, श्रीलंका में तो ये 150 से भी कम अद्वियात उस लिस्ट में शामिल हैं। यानी उन ममालिक में 150 से 300 के दरमियान अद्वियात में या मॉलिक्यूल्स में प्राइस कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान में उसके मुकाबले में 450 से ज़्यादा अद्वियात प्राइस कंट्रोल की ज़ुमरे में आती हैं। नाउ ये फरवरी 2024 में हुआ, केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान हुआ, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी एक वजह थी। देखिए, उससे पहले आपने सही कहा कि प्राइसिंग पॉलिसी के तहत जो है 7% तक इजाफा दिया जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो दिया ही नहीं जाता था। कई सालों में 2018 में ये प्राइसिंग पॉलिसी आई और बीच में 3 से 4 साल ऐसे रहे जब ये इजाफा दिया ही नहीं गया। जब इजाफा नहीं दिया गया तो मार्केट में अद्वियात शॉर्ट होना शुरू हो गई। खुदा न ख्वास्ता जब मार्केट में अद्वियात जेन्युइन अद्वियात, यानी जो मैन्युफैक्चरर जेन्युइन अद्वियात खुद बना रहा है, असली दवाई बनी आती, तो मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जी पूरी दुनिया के मुताबिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फिर जाली अद्वियात, स्मगल्ड अद्वियात और इस तरह की चीज़ें और ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने फिर रियलाइज़ किया कि हमारे खत्े में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में असेंशियल ड्रग्स आर द ड्रग्स जिनको कंट्रोल किया जाता है और नॉन असेंशियल ड्रग्स को एक मार्केट बेस्ड डायनामिक्स पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इजाफा हुआ। और इजाफे में जी हमने जो मुस्तरद किया है उसकी वजह जी। ये है कि हम कह रहे हैं कि ये 1.5 साल में इतना इजाफा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी 1 साल में 30% कीमत बढ़ गई है। ये फरवरी 2024 से लेकर नवंबर में अब आज खड़े हैं और सबसे बड़ी वजह इस इजाफे की ये है, एक जो आपको पहले जिक्र किया कि पिछली पॉलिसीज़ पे अमल दरामद नहीं होता रहा। नंबर 2, उस दौरान, उस 4 से 5 साल के अरसे के दौरान 2019 से लेकर 2024 तक डॉलर की कदर जो है रुपए के मुकाबले में, रुपया 120 रुपए से 280 खालिद रुपए साहब, और मुझे एक ये टाइम बताइएगा कि आप क्या सजेशन है या एडवाइस क्या है, कितना इजाफा हर साल हो जाना चाहिए ताकि ये एक अलहदा बर्डन ना ऐड हो? जो जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो किसी वजह से लोग वहाँ तक पहुँचे थे। उन्होंने साल तजर्बे किए दुनिया ने। इंडिया ने फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी जो अडॉप्ट की कि जी जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं जो WHO की लिस्ट से बाहर हैं, और उन्होंने अपनी लिस्ट को बहुत छोटा भी किया, WHO से छोटी लिस्ट अपनाई एसेंशियल ड्रग्स की, उसमें 2012 में उन्होंने प्राइस कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और बाकियों पे ख़त्म कर दिया। अच्छा। तो 12-13 साल में क्या हुआ कि मार्केट में इतना कंपटीशन आ गया कि जो नॉन रेगुलेटेड दवाइयाँ थी, जिस तरह के नॉन एसेंशियल ड्रग्स जिनमें प्राइस कंट्रोल नहीं है, उनमें भी कंपटीशन की वजह से खुद ब खुद कीमतों में एक तसलसल बरकरार हो गया।
और ना सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि कंपटीशन आया, मार्केट में इन्वेस्टमेंट और आई। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं पाकिस्तान की तनासुब में एक एग्जांपल में गाड़ियों की सनत का दे सकता हूं कि गाड़ियों की सनत में जब तक कम लोग बनाने वाले थे गाड़ियां, तो गाड़ियों की कीमतों में, गाड़ियों की क्वालिटी में, गाड़ियों की वैरायटी में जो अवेलेबिलिटी थी उसके मुकाबले में अब जो सूरत हाल है वो क्वाइट डिफरेंट है। तो ये एक मार्केट का प्रूवन डायनेमिक है दुनिया का। इसमें एक सब्र व तहम्मुल से गवर्नमेंट को भी थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, इसमें अवाम के हवाले से मैं एक बात जरूर जी जी कहूंगा प्लीज प्लीज कि प्लीज। जी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि देखें, अवाम के लिए अब दवाई जेन्युइन अवेलेबल है। अवाम के लिए दवाई में खुदा ना ख्वास्ता उसमें ब्लैक मेलिंग नहीं है। कीमत में जो कीमत गवर्नमेंट ने या इंडस्ट्री ने खुद तयन किया है वही दी जा रही है। नंबर 3, किसी किस्म की स्मगल्ड या गैर क्वालिटी वाली अद्वियात मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक बर्डन ज़रूर पड़ा है अवाम पे, लेकिन ये वन टाइम है। एक एडजस्टमेंट डॉलर की वजह से वन टाइम होनी थी, बिकॉज कई सालों से इस पे अमल दरामद नहीं हुआ था। इंशाल्लाह आगे चलते हुए ये तसलसल बरकरार नजर आएगा। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ मैं इनको मिथ कह लूँ या आवाम की तरफ से कुछ बातें कह लूँ। एक तो आप कह रहे हैं डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से भी कीमतों में ऊपर नीचे मामला हुए हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये भी एक फैक्टर है कि जैसे बहुत सारी अद्वियात का रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है और क्योंकि हमें उसको भी बाहर से करना पड़ता है तो वो भी कीमतों पे असर डालता है, और अगर रॉ मटेरियल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, इट्स बिन ईयर्स के हम ये सुन रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं है अवेलेबल। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये, जो हमारी दवाओं की क्वालिटी है, अब माजरत के साथ मैं इसमें पड़ोसी मुल्क का नाम ले रहा हूँ, और एक दवा है वो मुझे भी पता है, आपको पता है, हम उसको तो खैर खुराक की तरह खाते हैं, सर दर्द हो कि कहीं भी दर्द हो, यहाँ की खा लें और वो बराबर पड़ोस मुल्क की खा लें, फ़र्क मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर पता है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। तो मैं चाहूँगा कि इन 3 चीज़ों पे आप कुछ वजाहत दीजिए। देखिए, जो पहली आपने बात की जी कि डॉलर की वजह से रॉ मटेरियल क्योंकि हमारा इंपोर्टेड है, बाहर से आता है खाम माल, उसका एक इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन हम ये बात भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि खाम माल की जो सनत है ना जी, उसमें वॉल्यूम्स दरकार हैं। अगर वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं होंगे तो खाम माल की सनत कोई नहीं लगाएगा। पाकिस्तान में खाम माल के बनाने वाले कारखाने मौजूद हैं। एक ज़माने में यहाँ पर अगर 3 से 4 मॉलिक्यूल्स केमिकल्स बनते तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है वो 15 से 20 तक पहुँच चुके हैं। अच्छा। लेकिन उसकी एक वजह यही है कि जब तक एक स्टेबल लोकल मार्केट नहीं होगी, देखिए उनका कंज्यूमर कौन है, खाम माल बनाने वाले इदारों से कौन खरीदारी करेगा। आम आवाम तो नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो दवाई नहीं बना रहे, वो दवाई का खाम माल बना रहे हैं। दवाई बनाने वाले कारखाने ही उनसे अद्वियात खरीदेंगे। अगर दवाई बनाने वाली फैक्ट्रीज आर अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग इशूज़, बिकॉज प्रॉफिट नहीं है, जिस तरह मल्टीनेशनल्स यहाँ से जा रही हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो खुदा न ख्वास्ता खाम माल के दायरे तो बिल्कुल ही नहीं लगेंगे क्योंकि उनका ख़रीदारी मौजूद नहीं होगा। दूसरी चीज़ उसमें देखने वाली ये है कि क्या खाम माल आप पाकिस्तान में हर किस्म का दुनिया से बेहतर कीमत पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। चाइना में फॉर एग्जांपल, और हमारे पड़ोसी मुल्क में जिसका आपने जिक्र किया, उनकी सनत का साइज़ हमारे से बहुत बड़ा है क्योंकि उनकी आबादी हमारे से 6-6, 7-7 गुना है। नंबर 2, वहाँ से उनकी एक्सपोर्ट भी रॉ मटेरियल बहुत होता है, वो पूरी दुनिया को रॉ मटेरियल को फीड करते हैं। तो उनका जो स्केल है, उनकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है खाम माल बनाने की, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारे से कई साल आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाम माल ना बनाएं, वो बन रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने 2021 में एक पॉलिसी दी थी, API पॉलिसी, जिसको SIFC, कॉमर्स मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सारों से अभी भी बहुत सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ आ रही है। बट ये टाइम लेगी चीज़, ये टाइम टेकिंग है, बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।